Hello students, my name is Abhijit and today we are going to learn about advanced financial management related chapter leverage from Mumbai University Board, BCom, BBA, BAF, MCom, MMS, MBA, CA, CS and CMA. Let's start. लीवरेज का एक क्वेश्चन देखते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी लिंच एंड ग्लोबल. मतलब हमको इनकम स्टेटमेंट बनाना है. इंफॉर्मेशन दिया है लिंच और ग्लोबल दो कंपनी का. फाइनेंशियल लीवरेज 3 times एंड 4 times. इंटरेस्ट 20,000 30,000. ऑपरेटिंग लीवरेज 5 times एंड 6 times. वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स 66.66%, मतलब 2/3. और ग्लोबल का दिया है 75% और टैक्स रेट दिया है 35%. दोनों का दिया है, ग्लोबल का और लिंच का. तो इसमें कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट बनाना है. इनकम स्टेटमेंट वही कि सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी. इसमें सिर्फ इंटरेस्ट दिया है और टैक्स रेट से फिर ईएटी निकालना है, पैट निकालना है. तो पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट दिया रहता था कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वो सब दिया रहता था. हमें फाइनेंस लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज निकालना रहता था. अब इसमें हमें इनकम स्टेटमेंट निकालना है, मतलब सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, ये सब निकालना है. यही इंफॉर्मेशन में से, इसमें से सिर्फ हमें इंटरेस्ट दिया गया है और टैक्स रेट दिया गया है. अभी देखते हैं आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन इन द इजीएस्ट वे. चलिए देखते हैं स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. सॉल्यूशन. लिंच, पहले लिंच का करते हैं. फाइनेंशियल लीवरेज तो शॉर्ट में बोलते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. स्टूडेंट इसका फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT. और EBT का फॉर्मूला है EBIT माइनस इंटरेस्ट. EBIT सेम टू सेम लिख देंगे. EBT का फॉर्मूला है EBIT माइनस इंटरेस्ट. अब देखते हैं फाइनेंशियल लीवरेज कितना दिया है, 3 times. ठीक है. EBIT हमें पता नहीं है और EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT का फॉर्मूला है. तो EBIT लिख देंगे माइनस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट दिया है क्वेश्चन में 20,000, तो 20,000 लिख देंगे. अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 3 EBIT माइनस 20,000 और EBIT. ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा. उसके बाद यहाँ आ जाएगा 3 EBIT. अब ये ब्रैकेट में जो है इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 EBIT आ जाएगा. थोड़ा मैथमेटिकल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. माइनस ये 20,000 इंटू 3 करेंगे, इंटू 3 इज इक्वल टू EBIT. ठीक है. अब वही फिर 3 EBIT माइनस 20,000 इंटू 3 60,000 इज इक्वल टू EBIT. अब 3 EBIT माइनस ये EBIT थोड़ा यहाँ आ जाएगा, रिवर्स माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये यहाँ चले जाएगा 60,000. अब ये 3 EBIT माइनस EBIT 2 EBIT हो जाएगा. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स इज इक्वल टू 60,000 हो जाएगा. फिर EBIT 60,000
डिवाइड बाय 2 EBIT इज इक्वल टू 30,000। अब EBIT आ गया 30,000। अब हम ऑपरेटिंग लीवरेज देखते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो ऑपरेटिंग लीवरेज कितना दिया है लिंच का 5 टाइम्स 5 दिया है। कंट्रीब्यूशन जो है हमें पता नहीं है। EBIT जो है 30,000 आया है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 इंटू 30,000 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1,50,000। अब ग्लोबल कंपनी का करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला EBIT अपॉन EBT इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT का फॉर्मूला होगा EBIT माइनस इंटरेस्ट। अब EBIT दिया नहीं है, EBIT लिख लेंगे और EBIT माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दिया है 30,000 और फाइनेंशियल लीवरेज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज शॉर्ट फॉर्म है DFL, और ये फाइनेंशियल लीवरेज दिया है 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 ब्रैकेट में EBIT माइनस 30,000 इज इक्वल टू EBIT 4 इंटू EBIT माइनस 4 इंटू 30,000 इज इक्वल टू EBIT 4 EBIT माइनस 30,000 इंटू 4 1,20,000 इज इक्वल टू EBIT। अब 4 EBIT माइनस ये रिवर्स जाएगा EBIT इज इक्वल टू 1,20,000। 3 EBIT इज इक्वल टू 1,20,000। EBIT इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइड बाय 3। EBIT इज इक्वल टू 40,000। अब ग्लोबल कंपनी का EBIT आ गया 40,000। अब कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। अब ग्लोबल कंपनी का ऑपरेटिंग लीवरेज देखते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ये कितना दिया है 6 टाइम्स। इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। 6 टाइम दिया है कंट्रीब्यूशन EBIT दिया है 40,000, 40,000 हमने निकाला
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 इंटू 40,000 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 2,40,000। ये आ गया कंट्रीब्यूशन। हमने ईबीआईटी भी निकाला, कंट्रीब्यूशन भी निकाला ग्लोबल कंपनी का। कंट्रीब्यूशन आ गया। जो हमने सॉल्व किया है, जो हमने कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी निकाला है दोनों कंपनी का, वो पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूँ अभी। इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन में दिया था, लिंच का था 20,000 और ग्लोबल का था 30,000। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ लिंच, यहाँ लिख देता हूँ ग्लोबल। उसके बाद हमने ईबीआईटी निकाला। ईबीआईटी हमने लिंच का निकाला 30,000 और ग्लोबल का निकाला 40,000। उसके बाद हमने निकाला कंट्रीब्यूशन। लिंच का हमने कंट्रीब्यूशन निकाला 1,50,000 और ग्लोबल का निकाला 2,40,000। ये जस्ट मैं लिखा हूँ कि कंफ्यूज ना हो। ये क्वेश्चन में गिवन इन द क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया था, हमने ईबीआईटी या कंट्रीब्यूशन हमने फॉर्मूला रख के हमने ये सॉल्व किया। अब इसी के मैंने फॉर्मेट रेडी कर दिया है। इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी लिंच एंड ग्लोबल, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीटी, टैक्स, ईएटी स्लैश, इसे पैट भी कहते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है और हमने क्या सॉल्व किया उस पर थोड़ा नज़र डालते थोड़ा देखते हैं। हमने इंटरेस्ट गिवन इन द क्वेश्चन, इंटरेस्ट जो था सो क्वेश्चन में दिया था 20,000 और 30,000। हम पहले इंटरेस्ट लिख लेते हैं। 20,000 ये माइनस होगा और 30,000। ओके, कंफ्यूज मत होना आप, ध्यान से देखिए। ईबीआईटी हमने फॉर्मूला लगा के अप्लाई करके हमने सॉल्व किया। अब ईबीआईटी लिंच का दिया है 30,000 और ग्लोबल का दिया है 40,000। ये भी हम लिख लेते हैं। ईबीआईटी 30,000 एंड 40,000। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन दिया है 1,50,000 एंड 2,40,000। कंट्रीब्यूशन यहाँ है। $40,000। ठीक है, अब ध्यान से 30 यहाँ देखिए, ईबीआईटी 30 दिया है, 30 में से 20,000 जाएगा तो माइनस होगा तो 10,000 आएगा। ठीक है, यहाँ भी जाएगा, 40 में से 30 जाएगा तो 10,000 आएगा। टैक्स रेट दिया है 35%, 35% आ जाएगा 3,500। यहाँ भी आ जाएगा 3,500, यहाँ आ जाएगा 6,500, यहाँ भी आ जाएगा 6,500। अब कंट्रीब्यूशन दिया है 1,50,000, फिक्स कॉस्ट दिया नहीं है। ईबीआईटी पता चल गया है कि 30,000 है, तो 30,000 यहाँ है, तो इसमें से कितना माइनस करेंगे जो 30,000 आएगा, तो 1,50,000 है, तो इसमें से मेरे ख्याल से 1,20,000 माइनस करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। तो यहाँ 1,20,000 लिख लेते हैं, 1,20,000। और यहाँ 40,000 है, तो 2,40,000 में से क्या जाएगा, जो 40,000 आएगा तो 2 लाख ही माइनस होगा, तो यहाँ 2 लाख आ गया। तो यहाँ तक कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीटी, टैक्स, ईएटी, पैट, ये सब हमने सॉल्व कर लिया इसके ज़रिए। ठीक है, अब हमें सेल्स वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया था वेरिएबल कॉस्ट एज ए, इसका परसेंटेज दिया था लिंच का 66.66। तो अगर सेल्स वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स,
मतलब इसका जो है लिंच का 66% है वेरिएबल कॉस्ट, ये क्वेश्चन में दिया था। तो अगर ये 66% होगा, अगर ये 66% होगा और ये 100 है, तो 66 माइनस 6.66 करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 33.33। तो हम 66.66 इंटू 1,50,000 डिवाइड बाय 33.33 करेंगे तो हमें वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। आइए देखते हैं, मैं वर्किंग नोट लिख रहा हूँ। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। अगर सेल्स 6.66 है और कंट्रीब्यूशन 1,50,000 दिया है, यहाँ आ जाएगा 33.33, ये हो जाएगा 100। तो हमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1,50,000 इंटू 6.66 डिवाइड बाय 33.33 करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा। तो यहाँ हम 3 लाख लिखेंगे और सेल्स ये 100 है, तो 3 लाख प्लस 1,50,000 अगर प्लस कर देंगे तो यहाँ 4,50,000 आ जाएगा। तो ये लिंच का आ गया। 100 सेल्स था, मतलब 66.66 अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो इसमें से माइनस होगा तो 33.33 आएगा। तो अगर सेल्स 100 है तो 6.6% वेरिएबल कॉस्ट हो गया और कंट्रीब्यूशन 33.33 हो गया। तो 1,50,000 कंट्रीब्यूशन हो गया और वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख हो गया और 4,50,000 सेल्स हो गया। अब ग्लोबल का करते हैं। ग्लोबल का जो है, ग्लोबल का वेरिएबल कॉस्ट दिया था 75%। तो अगर सेल्स 100 होगा, ये माइनस होगा तो कंट्रीब्यूशन 25 होगा। तो इसका भी मैं वर्किंग नोट करता हूँ, देखिए। ग्लोबल का वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं। ग्लोबल कंपनी सेल्स वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन दिया है 2,40,000, मतलब ये 75% है, ठीक है। अगर ये 75% है तो ये 100 होगा, ये 75 है तो ये 25 होगा। तो कंट्रीब्यूशन दिया है 2,40,000। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट 75 इंटू 2,40,000 डिवाइड बाय 25, यहाँ आ जाएगा 7,20,000 वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ लिख देंगे 7,20,000 और ये दोनों प्लस कर देंगे तो 9,60,000 आ जाएगा। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये हमने निकाला स्टूडेंट, ये हमने निकाला और ये दोनों प्लस किए तो ये आ गया, ठीक है। सेल्स 100 क्वेश्चन में दिया था, ये गिवन इन द क्वेश्चन था 75%, और ये 25 माइनस किया तो 25 आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 7,20,000 आया और ये दोनों प्लस किए तो 9,60,000 सेल्स आ गया। चलिए फॉर्मेट में पुट करता हूँ। मैंने वर्किंग नोट बताया, तो इसको 2,40,000 था कंट्रीब्यूशन और ये 25%, ये 75% क्वेश्चन में दिया था। 100 सेल्स में से माइनस करेंगे 75 तो 25 आ जाएगा। तो 2,40,000 इंटू 75 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7,20,000। हमने अभी वर्किंग नोट में देखा था, और ये दोनों प्लस करेंगे तो 9,60,000 आ जाएगा। तो ये सेल्स हो गया, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ये कंट्रीब्यूशन हो गया। पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया स्टूडेंट्स। और हमने इतने इन्फॉर्मेशन, एक क्वेश्चन में खाली इंटरेस्ट दिया था, हमने EBIT निकाला फॉर्मूले के माध्यम से और कंट्रीब्यूशन निकाला, और हमने सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, EBIT, इंटरेस्ट, EBT, टैक्स, EAT/PAT
सब हमने निकाला। दोबारा फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन में दिया था इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी लिंच एंड ग्लोबल। इन्फॉर्मेशन दिया था फाइनेंशियल लिवरेज 3 and 4 times। इंटरेस्ट दिया था 20,000 30,000। ऑपरेटिंग लिवरेज दिया था 5 times 6 times। वेरिएबल कॉस्ट दिया था 66.66% एंड 75%। टैक्स रेट दिया था 35%, बोथ दोनों का दिया था। हमने सॉल्व कैसे किया? फाइनेंशियल लिवरेज का 3 times दिया था। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला लगाया EBIT अपॉन EBT इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। EBT का फॉर्मूला होता है EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो यही फॉर्मूले जैसे हमने पुट किया, यहाँ लिख दिया 3 times। EBIT की जगह पे EBIT लिख दिया, EBIT माइनस इंटरेस्ट की जगह पे EBIT लिख दिया, और माइनस इंटरेस्ट चेक की जगह पे 20,000 लिखा। क्वेश्चन में दिया था 20,000 ये दिया था। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फिर 3 ब्रैकेट में EBIT माइनस 20,000 किया इक्वल टू EBIT किया, फिर फॉर्मूले में पुट किया, फिर 20,000 इंटू 30 आया, फिर 60,000 हुआ, फिर रिवर्स में लेके माइनस किया, 2 EBIT आया, फिर 60,000 आया, फिर डिवाइड बाई किया तो 30,000 आ गया। अभी कंट्रीब्यूशन देखते हैं। अब ऑपरेटिंग लिवरेज में कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT किए तो ऑपरेटिंग लिवरेज 5 times दिया ही था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, EBIT 30,000 हमने निकाला था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 1,50,000 आ गया। अब ग्लोबल कंपनी का देखते हैं। ग्लोबल कंपनी का फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT। इसका भी फॉर्मूला EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। फाइनेंस लिवरेज 4 times दिया ही था, ये फॉर्मूले में पुट किए, इंटरेस्ट दिया था 30,000, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो यहाँ आ गया 1,20,000। 30,000 इंटू 4 किए तो ये 1,20,000 आ गया। फिर ये माइनस किए तो 3 EBIT आया, तो यहाँ 1,20,000 डिवाइड बाई 3 किए तो EBIT आ गया 40,000। अब ऑपरेटिंग लिवरेज इसका ग्लोबल का कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT किए, 6 times दिया था ऑपरेटिंग लिवरेज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, EBIT 40,000 हमने निकाला तो आ गया 2,40,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। फिर जो हमने सॉल्व किया वो में लिख दिया, इसमें EBIT सॉल्व किया और कंट्रीब्यूशन निकाला। इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया था, गिवन इन द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में दिया था, EBIT निकाला और कंट्रीब्यूशन निकाला। अब इसी के बेस पे हमने पूरा फॉर्मेट पूरा तैयार किया। इसमें हमने इंटरेस्ट पहले लिख दिया, EBIT निकाला, EBIT में से इंटरेस्ट गया तो EBT आया, टैक्स रेट, तो ये जो है हमने पूरा रिवर्स कैलकुलेशन किया है। उसके बाद फिक्स कॉस्ट दिया नहीं था तो कंट्रीब्यूशन हमने निकाला था 1,50,000 और ये पता था EBIT, तो 1,20,000 आ गया। और क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दिया था 66/66 लिंच का दिया था और 75% ग्लोबल का दिया था। तो मैं यहाँ लिंच का वर्किंग नोट किया था। देखिए 1,50,000 इंटू 66% डिवाइड बाई 33.33, तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 3 लाख, और 1,50,000 प्लस 3 लाख प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4,50,000। वैसे ही ग्लोबल का करेंगे तो ग्लोबल का भी वैसे ही आ जाएगा। इसका भी वर्किंग नोट में बताता हूँ आपको। ग्लोबल का वर्किंग नोट क्वेश्चन में दिया था 75% वेरिएबल कॉस्ट, तो अगर सेल्स 100 है, वेरिएबल कॉस्ट अगर 75 दिया है क्वेश्चन में तो कंट्रीब्यूशन 25 होगा। तो कंट्रीब्यूशन हमने निकाला था 2,40,000, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए 75 इंटू 2,40,000 डिवाइड बाय 25, तो आ गया 7,20,000। तो 7,20,000 यहाँ आ गया, तो 2,40,000 प्लस 7,20,000 किए तो 9,60,000 ये सेल्स आ गया। ठीक है, यही था स्टूडेंट। आपके लिए मैं नए चैप्टर और नए क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, और आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। और वीडियो का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप पूरा वीडियो देखिए। कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।